हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कहीं न कहीं इसके जनक बोले जाते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, जिन्होंने उद्दंड मार्तंड अखबार निकाला। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने का प्रयास था, एक क्रांति का समय था उस समय। और आज आप देखिए कि पत्रकारिता के आयाम बदल गए हैं। कभी पत्रकारिता मिशन हुआ था, फिर कमीशन, और अब प्रोफेशन में तब्दील हो गया है, और कई जगह तो प्राइवेट लिमिटेड हो गए हैं। इसलिए कह रही हूं क्योंकि पर्दे के पीछे का सच और पर्दे का सच जो होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। बैलेंस न्यूज आजकल कम दिखती है, और आप ये देखते हैं कि अखबारों के फ्रंट पेज से ही एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है। वो जमाना कभी हुआ करता था जब फ्रंट पेज जो रहती थी वो करंट न्यूज की रहती थी, नेशनल रहती थी, या आपके जिले की रहती थी, या आपके प्रदेश की रहती थी। इसकी जगह आजकल एडवर्टाइजमेंट ने ले लिया है, और इसलिए भी ले लिया है क्योंकि पत्रकारिता में प्रेस का जो कार्य है वो बहुत महंगा हो गया है। प्रिंटिंग है आपकी, इसके अलावा सभी की सैलरीज है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज एक प्रोफेशन हो गया है। और आपने देखा कि बहुत बहुत बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उनको उद्योगपतियों ने अब खरीद लिया है। तो आपकी कलम उन उद्योगपतियों के इशारे पर ही चल पाएगी। ऐसा भी इस जमाने में हो रहा है। और आजकल तो कुछ लोग अखबार में काम करने वालों के लिए और टीवी चैनल पर काम करने वालों के लिए विज्ञापन निकालते हैं कि भाई साहब, ऑल ओवर इंडिया में हमको रिपोर्टर की आवश्यकता है, ब्यूरो चीफ की आवश्यकता, और बकायदा उसका रेट कोट करते हैं, मतलब दुकान। पत्रकारिता जब हमने पढ़ा और हमने उसके पूरे इतिहास को जाना और आज के परिवर्तन को देखा, तो अब पत्रकारिता जो प्रेस जिसको कहा जाता था कि मीडियम जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज सोशल मीडिया ने उसमें कदम रख लिया है। और सोशल मीडिया के इन्वॉल्व हो जाने से बहुत सारी चीजें जो होती हैं, आप एक्स पर वो जो खबर देखते हैं वो आपको टीवी चैनल वाले उसी को कट कॉपी पेस्ट करके दिखते पाए जाते हैं। आज के जमाने में सोशल इन्फ्लुएंसर काफी एक्टिव हो गए हैं। वो जो पत्रकार कभी मेन स्ट्रीम मीडिया थे, आज यूट्यूब चैनल पर अपना एपिसोड बनाकर देख रहे हैं, और साथ ही साथ दुकान चल रही है बहुत सारे लोगों को। और यही कारण है कि पत्रकारिता में ऐसे लोगों को लुटियन मीडिया का नाम दिया जाने लगा है। बहुत सारे जो चैनल है वो ये कहते हैं कि भैया सरकार जिसकी चैनल उसका। और आप पत्रकारिता को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये चौथा स्तंभ कई बार प्रताड़ित सा भी नजर आता है जब पुलिस के साथ उसका मिसबिहेव होता है। जी हाँ। और मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार जो होता है वो सरकार, प्रशासन और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है। और अगर एक पत्रकार को उसके रिपोर्टिंग करने के लिए कोई अधिकारी मना करता है और कहता है कि नहीं भैया आपको उधर खड़ा होना पड़ेगा, तो उनको लहजा सिखाइए। मेरा निवेदन है डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके अंडर में आता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि आज के समय में मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ पुलिस विभाग ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा है। जबलपुर में भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें आपकी सिक्योरिटी में लगे हुए यहाँ जबलपुर के एक एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से मना किया, और मना ही नहीं किया, बहुत बदतमीजी के साथ उन्हें पीछे कर दिया। यह और बात है कि आपका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अगर आपके प्रोटोकॉल में ऐसे अधिकारी लगे हैं जिन्हें आपकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, तो मेरे ख्याल से एक मेरा आपके लिए मत है, ऐसे अधिकारियों को आप अपने करीब रखिए भोपाल में। और बाकी के पुलिस प्रशासन को एक लहजा सिखाइए कि पत्रकारों के साथ आदर पूर्वक पेश आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि पत्रकारों के साथ मिसबिहेव हम स्वीकार नहीं करेंगे, और हाईकोर्ट का भी ये कहना है, और आपसे भी यही निवेदन है हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कि पत्रकारों का भी अपना एक सम्मान होता है, एक गरिमा होती है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी का अभी दूसरी बार जब चुनाव हुआ था और जीत उनको मिली थी, तो उन्होंने देश के पत्रकारों के साथ साथ उन सोशल मीडिया के महारथियों का भी धन्यवाद किया था जिनकी वजह से उन्हें ये लगता है कि उनकी जीत हुई थी। कार्यकर्ता तो धरातल पर काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और आज के टाइम पे जो पत्रकार हैं जो बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, उनका धन्यवाद किया था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं यही कहूंगी कि पत्रकार का सम्मान कीजिए,
उसको आप अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं तो उसका भी अपना एक सम्मान है, उसकी एक गरिमा है और उसके साथ व्यवहार मित्रवत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, पुलिस के साथ पत्रकार एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से कोई पुलिस का अधिकारी रोक देगा, तो आने वाले समय में आपके दौरे पर मुख्यमंत्री जी ऐसा ना हो कि पत्रकार बायकॉट कर दे और आपके दौरे पर ही ना आए। ये आपके लिए भी बुरा होगा और बाकियों के लिए भी बुरा होगा। बाकी आप समझदार हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि एक मीटिंग बुलाएं पुलिस विभाग और प्रशासन के साथ और उनको ये सिखाएं कि उनको पत्रकारों के साथ डील कैसे करना है और पब्लिक के साथ डील कैसे करना है। धन्यवाद।